हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 88 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। 7th 8 के लिए 6 to 8 के लिए है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 28 नवंबर 2020 के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का थीम है कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन पे आज का ये वर्कशीट आया है। तो राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर योर लंग एंड बैड फॉर थिंग दैट यू बैड फॉर आवर लंग्स टू द गिवन बॉक्स। तो आपको यहाँ पे गुड यानी अच्छा और बैड यानी खराब वायु यानी प्रदूषण के बारे में लिखना है कि कौन सा चित्र में कौन सा वायु खराब है, कौन सा गुड है, कौन सा बैड है। तो ठीक है, आपके फेफड़ों के लिए ठीक है। तो देखते हैं। तो ये जो है, जिससे कि कारखानों से हवा निकल रहा है या वायु निकल रहा है या धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो ये बैड है। तो लिख देंगे बैड, BAD बैड। तो ये ग्रीन है, देखिए ये ऑक्सीजन निकल रहा है कि हवा एकदम चारों तरफ है और ये ग्रीन है। तो इस तरह से ये गुड आएगा। यहाँ पे लिख देंगे GOOD गुड। और ये आग का धुआं भी खराब होता है, तो ये बैड है। तो लिख देंगे बैड। ये गुड है क्योंकि एक प्लांट में से उसका हवा निकल रहा है या वायु निकल रहा है, तो ये आ जाएगा गुड। और ये लास्ट में बहुत सारे कारों में से ये धुएं निकल रहे हैं, तो ये भी बैड है। ठीक है, ये भी बैड है। तो देखिए एक लाइन हो गया, जैसे कि बैड गुड बैड। तो एक खराब है, एक सही है, एक खराब है, एक सही है, एक खराब है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी लिख लेना है। अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आप चित्र भी बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी सेम टू सेम जहाँ पे बॉक्स दिया गया है आपके लिए लिखने के लिए, उसी में इसको लिखना है। ये बॉक्स आपको दिख ही रहा होगा। चलिए मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। ये ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें आपको लिखना है गुड, इसमें बैड, इसमें गुड, इसमें बैड, इसमें बैड। ठीक है, इस तरह से। तो हमने पार्ट ए कर लिया। अब देखते हैं पार्ट बी। रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो रिपोर्ट है जो WHO ने तैयार किया है, इसको पढ़ना है। इसमें कुछ आंसर छुपे हैं और नीचे में कुछ क्वेश्चन है, तो इसी का आपको आंसर देना है। तो ठीक है, तो देखते हैं गिवन बिलो। तो आपको पता नहीं होगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। WHO का फुल फॉर्म आपको पता नहीं होगा, तो इसी में से आपको पता लग जाएगा। तो देखते हैं कि एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। तो जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण के कारण हर साल 7 मिलियन से ज़्यादा लोग या फिर 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी डे। तो किल्स यानी कि मर रहे हैं, किसके चलते? एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण के कारण 7 मिलियन लोग हर साल मरते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ। W का मतलब वर्ल्ड, H का मतलब हेल्थ और O का मतलब ऑर्गेनाइजर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर डाटा शोन दैट 9 out of 10 people breathe air that exceed WHO guideline limit containing high levels of pollutants। तो इसका मतलब बोल रहा है कि 10 में से 9 लोग बहुत ख़राब एयर में रहते हैं, जो कि ये WHO गाइडलाइन की लिमिट से कॉन्टेनिंग हाई लेवल और पोल्यूटेंट, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान के क्रियाकलाप है, दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। जो ह्यूमन मनुष्य के हर रोज़ के क्रियाकलाप है, उसी से मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे कि कोई कारखाना चला रहा है जिससे बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, और भी जैसे कि कार, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो इसी से एयर पोल्यूशन होता है आउटडोर में, बाहर। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या है कि फ्यूल कॉम्बिनेशन फ्रॉम मेजर मोटर व्हीकल्स, इजी कार्स एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। जो फ्यूल है उनमें से भी बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, जिसकी मोटर व्हीकल्स के नाम है कार, हैवी ड्यूटी। तो अब सेकेंड पॉइंट है कि हीट एंड पावर जनरेशन। तो हीट
हीट गर्म पावर जनरेशन, तो इजी मतलब ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स आर बॉयलर्स। जो ऑयल, जहाँ से ऑयल बनता है या पावर प्लांट है, उसमें से बहुत सारे धुएं निकलते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। थर्ड पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल फिनिलिटीज़, तो इसी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एंड मिनाइन एंड ऑयल रिफाइनर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ है और जो ऑयल रिफाइनर्स है, वहाँ से भी बहुत सारे होते हैं एयर पोल्यूशन। तो म्यूनसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट ब्रिंग। तो फिफ्थ पॉइंट है कि रेसिडेंटियल कुकिंग हेल्थिंग एंड लाइटिंग विथ पोल्यूटिंग फ्यूल्स। जो कुकिंग के टाइम में भी देखिए बहुत सारे गांव में ऐसे हैं जो कि कुकिंग में हीटिंग और लाइटिंग, जिसमें से हीट होकर उसमें से धुआं निकलता है। जैसे कि बहुत सारे गांव अभी भी है जहाँ पे बहुत चीज़ों से खाना पकते हैं, जैसे कि किसी लकड़ी से या किसी और चीज़ से जिससे धुआं होता है। ठीक है, तो वो भी कुकिंग के भी होता है फ्यूल्स। तो देखते हैं इसके नीचे क्या है। तो नीचे में है, इस क्वेश्चन आंसर करने हैं कि व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। जो एयर पोल्यूशन है बहुत ख़राब है दिल्ली में एयर पोल्यूशन, तो इसका कारण क्या है। तो कारण बताना है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मेजर ऑफ सोर्स यानी कि कारण क्या है। तो इसका कारण आप यहाँ से ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है फ्यूल कॉम्बिनेशन एंड फ्रॉम द कार्स एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। जो दिल्ली में बहुत सारे हैवी व्हीकल्स भी चलते हैं, कार्स व्हीकल्स, ये आपको फर्स्ट लाइन लिख लेना है प्रश्न नंबर 1 पे। ठीक है, इस तरह से देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है कि हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू एयर पोल्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि WHO के, देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर है, तो उसमें वर्ल्ड वाइड से पता चला था कि एयर पोल्यूशन के कारण 7 मिलियन लोग हर साल मरते हैं। तो लिख देना यहाँ पे 7 मिलियन। ठीक है, 7 मिलियन लिख देना आपको यहाँ, 7 मिलियन। तो आपको लिख लेना है 7 मिलियन पीपल्स लिख देना है आपको भी 7 मिलियन पीपल्स। अगर उधर पे स्पेलिंग आपको पता नहीं चलता होगा तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं 7 मिलियन पीपल। प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो ही मैंने बताया था कि WHO का फुल फॉर्म आपको उसी में से पता चलेगा। तो देखते हैं WHO का फुल फॉर्म। तो WHO का फुल फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर। ये है ऑर्गेनाइजर का स्पेलिंग बहुत लंबा है मगर आपको याद करना पड़ेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 का ये उत्तर है, ध्यान से देख लीजिएगा। को सेम टू सेम लिख लेना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे लिखना जो मैंने बताया था अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे आपको लिख लेना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, लिख लेना है प्रश्न नंबर 3 पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो द बॉक्स। फिल इन द, खाली स्थान को भरना है यहाँ सहायता बॉक्स में से देखकर। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये बस यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है, हिंट्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कि आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पे कि दिल्ली इज फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो दिल्ली है जो एयर पोल्यूशन का सामना कर रहा है नाउ ए डेज, और कुछ दिनों से। सो आई विल नॉट यूज़ खाली स्थान डैश ऑन हिज दिवाली। तो जो वर्कशीट आया था 14 नवंबर या 13 नवंबर को, तो उसमें हर किसी में बताया गया था कि फायर क्रैकर्स से नो दिस दिवाली। तो लिख देना यहाँ पे फायर क्रैकर्स। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, या आपको वहाँ से लिख लेना, आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो लिख लेना है FIRE फायर CRAKERS फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर मतलब पटाखे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है फायर क्रैकर्स। देखते हैं कि दूसरे पे क्या लिखना है हमें। तो C का दूसरा है
सी का 2 है कि आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडोप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, कि वो ऑफिस जाने के लिए किसका उपयोग करें, कार पुलिंग का। किसका? कार पुलिंग का। तो यहाँ पे लिख देंगे कार पुलिंग। यहाँ पे लिखना है कार पुलिंग। जो सेकंड है वहाँ पे लिखना है कार पुलिंग, से CRA कार POOLING कार पुलिंग। ठीक है, स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रहा होगा मगर आप ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे से ये आपको दिख जाएगा कार पुलिंग। ये आपको लिखना है सेकंड पे, इस वाले लाइन पे लिखना है जहाँ पे डैश है, खालिस्तान है। देख सकते हैं और क्या है। तो अब 3 है कि एवरी मस्ट स्विच ऑफ द इंजन इज व्हीकल्स व्हेन रेड लाइट। तो दिल्ली में बहुत सारी जगहों में दिखाया गया है, जहाँ पे रोड है वहाँ पे लिखा गया था कि जब रेड लाइट दिखे तो इंजन को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब रेड लाइट ऑन, क्या लिखेगा यहाँ पे? ऑन। जब रेड लाइट ऑन होगा तो अपने व्हीकल्स के इंजन बंद कर दें, इससे इंजन फ्यूल की बचत होगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 2 वर्ड लिखना है, ON ऑन, O और N ऑन हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ड लिख देना है ऑन। तो अब देखते हैं फोर्थ, हमारा लास्ट है कि फोर्थ है कि आई विल प्लांट एट लीस्ट 2। तो मैं कम से कम 2 प्लांट लगाऊंगा, डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। अपने सिटी को क्लीन या साफ़ सुथरा रखने के लिए यहाँ पे क्या लिख देना है आपको? स्पेलिंग्स। यहाँ पे लिख देना है आपको स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग्स आप लिख लेंगे, सैपलिंग्स, सॉरी स्पेलिंग नहीं सैपलिंग है। तो यहाँ पे लिख देना है सैपलिंग, SPLING, सैपलिंग। यहाँ पे लिख देना है फोर्थ पे सैपलिंग्स। फोर्थ पे तो मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो आपको WHO का फुल फॉर्म में पता चल गया। और यहाँ पे लिख देना है 7 मिलियन, हमको पता है, अभी मैंने बताया था 7 मिलियन आपको लिख देना है। तो वीडियो आप पूरा देख लिए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन भी आएगा, उसे भी दबा दें या प्रेस कर दें। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।